बाढ़ बारिश से बर्बादी लगातार हो रही है, लगातार त्राही त्राही मची हुई है। मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से या बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। मंदसौर में भी लगातार बारिश हो रही है। खबर यह है कि बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गरोठ भानपुरा क्षेत्र में हालात बिगड़े हैं। बारिश से कई गाँव का संपर्क भी टूट गया है। उफान पर है नदी नाले, घरों में पानी घुस गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंदसौर में बारिश आफत बनी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मंदसौर से, जहाँ पर आपको एक झरना नजर आ रहा होगा और इस झरने के नीचे कई लोग नजर आ रहे हैं। फोटो सेल्फी खिंचवा रहे हैं, रील बना रहे हैं, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है। आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि तेज तूफान के साथ तेज बारिश हो रही है और ये व्यक्ति आप देखिए जो बेहद नज़दीक है और बह सकता है। बीच जो है मझधार में भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग और भी हैं जो इसी झंडे के नीचे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस विहंगम दृश्य को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा, नो डाउट बहुत अच्छा लगता है इस तरह से झरने का गिरता हुआ देखना, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है। उफान पर हैं नदी नाले, झरने का तेज प्रवाह है और इस तेज प्रवाह के बीच में जब लोग खड़े होकर इसे देख रहे हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। लोग अपनी जान मुश्किल में डाल रहे हैं फोटो और रील के लिए। ये तस्वीरें मंदसौर से आपको दिखा रहे हैं। उधर चित्रकूट के रामनगर खोखला गांव में पेयजल की भारी समस्या चल रही है। बरसात के मौसम में भी ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी और घरेलू उपयोग का पानी लेकर आते हैं जो कि प्रदूषित हैं और ऐसे में त्वचा रोग और संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए घातक हो सकती हैं। गांव का एकमात्र बोर 20 दिनों से खराब पड़ा है, जिससे 150 परिवारों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। इस मामले में ग्रामीण प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं जिससे लोगों को शुद्ध और साफ पानी मिल सके। हमारे बोर नहीं चलता तो वह दिक्कत है। 15-20 दिन हो गया दालन से पानी लाई थे और नदी आवत थी तो इतना से बूढ़ बूढ़ जाई थे। लाल लाल पानी लाई थे पीने के लिए हैं। फोड़िया उड़िया पड़ गई हैं, खजूरी खाद हो गए हैं। अगली खबर है ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। हालात ये है कि चंबल, सिंध, पार्वती, कुमारी जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। अंचल के सभी डैम ओवरफ्लो होने के चलते उनके गेट भी खोल दिए गए हैं। इसलिए अब अंचल की कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। ग्वालियर में, चंबल में लगातार बारिश और बारिश के बाद नदियों का ओवरफ्लो होना, डैम का लबालब होना। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सिंध नदी में जलस्तर बढ़ने के चलते प्रसिद्ध धूमेश्वर महादेव मंदिर के पास वाटरफॉल उफान पर है और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। चंबल अंचल की सभी नदियां उफान पर है और मैं इस वक्त ग्वालियर शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक पिकनिक स्पॉट पर हूं, जिसे धूमेश्वर पिकनिक स्पॉट कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे सिंध नदी है। सिंध नदी का इतना वेग है कि शायद कोई संपर्क में आया तो उसको वो बहाकर ले जाएगी। तमाम यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है ताकि लोगों को यहाँ पर सुरक्षित रखा जाए। ये घुमेश्वर महाराज को देखने आए हूँ। यहाँ का नदी का रौद्र रूप देख के बड़ा प्यारा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहीं थोड़ा समय बिताएं। जरूरी है सावधानी रखना, क्योंकि यहाँ पानी कब बहा ले जाए पता नहीं चलेगा। जिस स्थान पर ये वाटरफॉल है वहाँ पर धूमेश्वर महादेव का एक ऐतिहासिक मंदिर है और यही वजह है कि सावन का महीना चल रहा है। जो लोग हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बगल से ही मंदिर के बगल से ये वाटरफॉल है कि यहाँ पर सुरक्षित रहना और सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। उधर अंचल की सभी नदियों में जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों को खाली करा लिया गया है। सबसे ज्यादा हालात ग्वालियर जिले के डबरा और भितरवार में खराब हैं। यहाँ पर सिंध नदी का वेग काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि प्रवाह काफ़ी तेज़ है और लगातार जलस्तर बढ़ने के चलते लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार हो रही बारिश से सभी नदियां उफान पर है। डैमों के गेट खोल दिए गए हैं। हालात ये है कि अब बाढ़ जैसे हालात होने लगे हैं। मैं इस वक्त डबरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर इन घरों की तस्वीर देख सकते हैं कि बारिश के पानी से जो ओवरफ्लो नदियां चल रही हैं, उनका जो बारिश पानी है वो अब घरों में घुसने लगा है। जो घर में रहने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशानी। देखिए गाड़ी है यहाँ पर डूब चुकी है। इसके अलावा जो गाड़ी यहाँ रखी हुई है वो पूरी तरह से पानी में जलमग्न है। हालात स्थिति ये हो चुकी है कि जो बारिश का पानी है वो अब घरों तक, यानी घरों के कमरों तक अंदर पहुंच चुका है। अभी तो शुरुआत ही है, तो इससे ज़्यादा आगे और परेशानी दिनों दिन आना है।
अंदर पानी चला गया था, गेहूं भर रखे थे बीज के लिए, आटा पानी सब कुछ बेकार हो गया। अगर यही स्थिति रही तो बीमारियां होंगी। बीमारियों के अलावा जो घर में सारी चीजें रखी हैं, चाहे वो सोफा हो या फिर जो अनाज रखा है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सिंचाई विभाग वाले से भी हमने बात करी, उनने अपनी नहर पे काम नहीं लगाया। 1 साल हो गई, पिछली साल इससे ज़्यादा समस्या खराब थी, लोग परेशान हैं। ऐसे सैकड़ों घर हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, गली मोहल्ला में पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, मगर कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा है। बाढ़ जैसे हालात तो ही रहे हैं, लेकिन बर्बादी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। आइए बढ़ेंगे आगे। डिंडोरी में बारिश आफत बनी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बांध बिलगड़ा के खोले गए हैं 2 गेट। सिलगी नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की हिदायत भी दी है। डिंडोरी में एक बार फिर से बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिलगड़ा का कैचमेंट एरिया, जहां पर जल भराव से 2 गेट खोले गए हैं। सिलगी नदी के निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। उधर डिंडोरी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और कई स्थानों पर जल जमाव जैसी स्थिति बन रही है। एहतियातन स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर ने छुट्टी घोषित की है। डिंडोरी में भारी बारिश के चलते स्कूल में छुट्टी कर दी गई है घोषित। कई स्थानों पर जल जमाव जैसी स्थिति है। स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी ना हो और जल भराव की किसी भी स्थिति में बच्चे ना फंसे, इसको देखते हुए कलेक्टर ने छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। डिंडोरी में कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी और ये सभी सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा नियम। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कलेक्टर ने छुट्टी का आदेश जो जारी किया है, उसकी तस्वीर आप देखिए, जहां पर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। और 17 जुलाई 1 दिवस यानी कि आज ये छुट्टी रहेगी और आज के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है। कल स्कूल खुलेंगे। हालांकि अगर मौसम लगातार खराब बना रहता है तो हो सकता है कि कल भी छुट्टी हो जाए, लेकिन फिलहाल आज का ऐलान किया गया है तो आज ही छुट्टी है, कल स्कूल जाना होगा। तो कई स्थानों पर जल जमाव जैसी स्थिति नजर आ रही है। ये तस्वीरें आदेश की दिखा रहे हैं आपको।